हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजल और आपका मेरे चैनल लॉस यूनिवर्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लैक होल के बारे में और अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार्स के बारे में, सुपरनोवास के बारे में और हमारा अर्थ किन तरीक़ों से खतरे में पड़ सकता है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार्स होते क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्स मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल बर्न करते रहते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर। और इनके पास इतनी तगड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि इनके चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने सन को भी देख सकते हैं, जो कि एक स्टार है, और हमारा प्लैनेट अर्थ जो कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ज़्यादातर स्टार्स की उम्र होती है 6.8 × 10⁻74 ईयर्स। तो हमने स्टार्स के बारे में जान लिया और अब जानेंगे सुपरनोवास के बारे में। सुपरनोवास मेनली डस्ट पार्टिकल्स से बने होते हैं और गैसेस पार्टिकल से भी इनका जुड़ाव होता है। आसान शब्दों में सुपरनोवा को समझे हम तो एक ही फैक्ट्री होती है स्टार्स की, जहाँ स्टार्स जन्म लेते हैं। सुपरनोवा किसी स्टार का एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर वो स्टार अपनी पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म करके एक्सप्लोड करने वाला होता है, बर्स्ट करने वाला होता है। ये होता है सुपरनोवा। तो अब हम जानेंगे कि हमारा अर्थ सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से कितने बार खतरे में पड़ चुका है और कितने बार खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण समझने के लिए हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ स्टार के। तो मेनली स्टार के 4 स्टेज होते हैं: वाइट स्टार, ब्लू जाइंट स्टार, रेड जाइंट स्टार और रेड सुपर जाइंट स्टार। हमारा सन एक वाइट स्टार है जो कि अभी ग्रो कर रहा है, एक ड्वार्फ साइज का स्टार है। आने वाले समय में हमारा जो सन है वो भी एक रेड सुपर जाइंट स्टार बनेगा, जिसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, एक विशाल का मैसिव साइज़ का हो जाएगा। और हमारे सन की हीटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा अभी के मुकाबले। अपने सन का साइज़ बढ़ने के कारण सबसे पहले तो मर्क्यूरी उस सन से लड़ेगा, उस सन से लड़ने के बाद वीनस का नंबर आएगा और वीनस के बाद हमारा अर्थ आएगा। हमारा अर्थ भी उस सन में एकोमोडेट हो जाएगा और हम भी जलकर राख हो जाएंगे। ये था पहला कारण जिससे कि हम और हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा। तो चलिए दूसरे कारण को समझते हैं। इस कारण को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स क्या होते हैं। तो क्लस्टर्स ऑफ स्टार ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिसमें कि सारे स्टार्स एक साथ जन्म लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल एक साथ ख़त्म करते हैं। तो 2008 में नासा ने ऑब्जर्व किया था एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स में, जिसमें कि सारे स्टार्स रेड जाइंट बन चुके थे, लेकिन उसमें से 2 स्टार्स ऐसे थे जो ब्लू दिखाई दे रहे थे और बहुत जवान दिखाई दे रहे थे। इसी चीज़ ने नासा को बहुत बड़ा दुविधा में डाल दिया था कि ये रंग बदले कैसे उन क्लस्टर्स ऑफ स्टार में जो 2 स्टार्स हैं। मेनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्स अपनी लाइफ साइकिल एक साथ स्टार्ट करते हैं और एक साथ ख़त्म करते हैं एक क्लस्टर्स ऑफ स्टार में। तो वो जो 2 स्टार्स थे वो भी एक ही साथ स्टार्ट किए थे अपनी लाइफ साइकिल उन सारे स्टार्स के साथ, लेकिन उनका तभी भी कलर ब्लू था बाकी सबके मुकाबले। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जो 2 स्टार थे वो बाइनरी कंबाइनिंग में थे। बाइनरी कंबाइनिंग का मतलब वो एक दूसरे की चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाने की वजह से जो एक स्टार था वो दूसरे स्टार की पूरी पावर खींच रहा था। चूँकि वो पूरी पावर खींच रहा था दूसरे स्टार की, इसलिए उसको बोला जाता है वैम्पायर स्टार। और वो वैम्पायर स्टार ब्लू इसीलिए दिख रहा था क्योंकि वो अपने दूसरे स्टार्स की पूरी पावर, पूरी उम्र खींच रहा था। जब उस दूसरे स्टार की पूरी पावर, पूरी शाइनिंग जब ख़त्म हो गई तो वो एक वाइट, एक छोटा सा सिर्फ स्टार रह गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो जो दूसरा स्टार था जिसने अपनी पूरी पावर, पूरी अपनी लाइफ साइकिल वैम्पायर स्टार को दी थी, वो मर के दोबारा जिंदा होता है। इसका मतलब ये कि वो एक ज़ॉम्बी स्टार है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिसने अपने दी थी उसको अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी लाइफ साइकिल, अपनी पूरी शाइन, वो अब वो वापस खींच रहा होता है, इसीलिए उसका नाम ज़ॉम्बी स्टार पड़ा है। जब भी ऐसी एक चीज़ जब भी बाइनरी कॉम्बिनेशन में होती है तब ये पक्का है कि उन दोनों में से कोई एक स्टार यानी ज़ॉम्बी स्टार और या वैम्पायर स्टार में से कोई स्टार एक्सप्लोड करेगा।
उस एक्सप्लोज़न के वजह से जो दूसरा स्टार होता है वो इतनी तेज़ी से फेंका जाता है, उस फेंकाने की वजह से वो बहुत मिलियंस ऑफ लाइट ऑफ ईयर्स की दूरी तय करके बहुत तेज़ी से आता है। और अगर किसी प्लैनेट से, किसी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से अगर लड़ जाता है तो वो प्लैनेट तबाह हो जाएगा। 2012 में ऑब्ज़र्व किया गया था कि एक वैम्पायर स्टार अपनी अर्थ की तरफ आ रहा था, लेकिन वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर की दूरी से हमारे अर्थ से निकल गया, जो कि एक खुशी की बात है। अगर वो साइड से भी अगर अपने अर्थ के गुजरता तो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, जो ओजोन लेयर है, वो तबाह हो गया होता। ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से हमारा अर्थ खतरे में पड़ चुका है। और चलिए जानते हैं तीसरे कारण को। तीसरे कारण को समझने के लिए आपको वापस से सुपरनोवा को याद करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपरनोवा एक ऐसा स्टेज होता है स्टार का जहाँ पर वो फटने वाला होता है, जहाँ पर वो एक्सप्लोड करने वाला होता है अपने आप को। क्योंकि जो सुपरनोवा का जो न्यूट्रॉन होता है वो इतनी तेज़ी से घूमता है, वो 1 सेकेंड में 1000 राउंड्स लगा लेता है। इसलिए जब भी सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है तो वो बिलियंस ऑफ ईयर की लाइट सिर्फ कुछ ही सेकंड में निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सन जितनी लाइट, जितनी पावर 6 बिलियन 7 बिलियन ईयर में निकालेगा, वो सुपरनोवा वो कुछ ही सेकंड में उतनी लाइट, उतनी पावर निकाल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होता होगा। और उसी को हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट, क्योंकि उसका न्यूट्रॉन 1000 बार घूम रहा है 1 सेकंड में। ये बताता है कि वो सुपरनोवा का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि एक्सप्लोजन भी नहीं करने देता है वो सुपरनोवा को। बट उसके गामा रे बर्स्ट तो बहुत तगड़े होते हैं, इसलिए उनको नॉर्थ और साउथ पोल, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वहाँ कमज़ोर होते हैं। इसीलिए वो जो गामा रे बर्स्ट होती हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलते हैं एक कंसनट्रेटेड डायरेक्शन में, और ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। 2015 में एक रिसर्च में देखा गया था कि एक गामा रे बर्स्ट हमारे अर्थ की तरफ बहुत ही तेज़ी लाइट के स्पीड से आ रहा था। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमारे अर्थ तक आते आते उसकी सारी पावर, उसकी सारी वेवलेंथ ख़त्म हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सुपरनोवा फटा था 7 बिलियन साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा अर्थ बना भी नहीं था तभी वो सुपरनोवा एक्सप्लोड कर चुका था, और उसके गामा रे बर्स्ट तभी से ट्रैवल करते हुए लाइट की स्पीड से अपने अर्थ की तरफ आ रहे। उसी के बाद हमारा अर्थ बनता है, उस पर सिविलाइजेशन होती है, और बहुत लंबे इवोल्यूशन के बाद हम और आप होते हैं। और वो गामा रे बर्स्ट अभी भी चल रहा होता है और हमारे तरफ आ रहा होता है। 7 बिलियन लाइट ऑफ ईयर की दूरी ट्रैवल करने के बाद जब वो हमारे पास पहुंच रहा था तब उसकी पूरी पावर ख़त्म हो गई, इसलिए हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए शुक्र मनाइए भगवान का कि हम बच गए उस गामा रे बर्स्ट से, वरना हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी तबाह हो सकता था। ये था तीसरा कारण। तो चलिए हम चलते हैं अपने चौथे कारण पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सन एक वाइट स्टार है जो कि छोटा है, बाकी स्टार से वो बहुत छोटा है, बहुत ड्वार्फ है। अगर इस स्टेज पे हमारे सन का हाइड्रोजन या हीलियम कोई भी एक एलिमेंट अगर कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो ये एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेड डॉटेड ब्लैक होल। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना छोटा ब्लैक होल होगा कि पूरे सन को तो निगल लेगा, लेकिन अपनी आसपास की चीज़ों को नहीं निगल पाएगा, वो टाइम लेगा निगलने में। इसका मतलब ये हुआ कि सन एकदम से गायब हो जाएगा। एकदम से गायब होने की वजह से जो सारी अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट जो हमारे अर्थ पे आ रही है वो भी 8 मिनट के अंदर अंदर पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो सोचिए आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से सनलाइट गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। भले ही हम कुछ महीने, कुछ साल जिंदा बच सके बिना लाइट के, बिना सन के, वो भी पूरे अंधेरे में, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा ब्लिज़ार्ड, एक बहुत बड़ा स्नोफॉल होगा जिससे कि हमारा पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पूरा अर्थ है वो नेपच्यून की तरह बन जाएगा, और फिर जो पूरी ह्यूमन काइंड, जो पूरी हमारी बायोलॉजिकल नेचर है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। पूरे ओशियंस जम जाएंगे आइसबर्ग्स में।
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरस भी होते हैं जिनके पास सिस्ट होता है। सिस्ट का मतलब ये कि ऐसा एक शेल होता है जिससे कि ना उनको ठंडी का असर पड़ता है ना गर्मी का। तो वो भी बैक्टीरिया ओशन के अंदर बचे रह जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, उनका भी कहानी खत्म हो जाएगा और ये कहिए कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये था चौथा कारण। तो मैं होप करता हूँ कि आपको चारों कारण पसंद आए हो और आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ।